तो इन्होंने बाप को मजबूर किया, इनकी माता ने बाप को मजबूर किया, उनकी पत्नी ने, कि नहीं मुख्यमंत्री बनो, धोखा दो, चाहे अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाओ, कांग्रेस के साथ जाओ। और कांग्रेस की उपज रहे हैं ये उद्धव ठाकरे का पूरा खानदान। ये कोई हिंदुत्व की लड़ाई नहीं करते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है, ये पूरा का पूरा खानदान अपॉर्चुनिस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ये बाला साहब ठाकरे जो थे ना, ये कांग्रेस की उपज थे, पेरोल पर थे कांग्रेस की। गलत फहमी मत पालिए आप। हिंदुत्व को ब्रांड बना करके इन्होंने अपना खेल किया था, वो भी मैं उस पर बाद में बात करूंगा। तो ये पिता पुत्र की जोड़ी ने कहा कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, धोखा देके चले जाना है। अब उस पार्टी को देवा भाऊ ने तोड़ दिया। शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, उद्धव के शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को तोड़ करके मुख्यमंत्री बनवाया, खुद डिप्टी, अब खुद होम मिनिस्टर बना। आज तक के इतिहास में पूरी दुनिया को यह लग रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का फिनिश हो गया, और लोकसभा के रिजल्ट इस तरफ इशारा भी कर रहे थे। लेकिन 6 महीने में, आप इसे मोदी की जीत कहिए, अमित शाह की जीत कहिए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो व्यक्ति सामने में लड़ रहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता तो आज देवा भाऊ की हैसियत बहुत खराब होती, उनके तरफ कोई देखने वाला भी नहीं होता। शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके, शिवसेना उद्धव को तोड़ करके, आज तक के इतिहास में और मोटे तौर पर अपने नेतृत्व में, यह और बात है कि मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हुआ था चुनाव के पहले, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया था कि 100 से अधिक सीट अगर आएगी तो हमारा मुख्यमंत्री होगा, अगर हमारी सीट कम आएगी तो हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यह एक अघोषित भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था। 100 सीट से अधिक अगर भाजपा लाएगी तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। यह कभी कभी भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस होता है, अगर मान लीजिए कि बिहार में वो पहले से घोषित है कि चाहे हमारी सीट कम आए ज्यादा आए, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होगा, तो कम सीट वालों को, 42 सीट वालों को भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार कर लेती है। लेकिन महाराष्ट्र में यह स्थिति नहीं थी। महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होनी ही थी बीजेपी को, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा इससे छिन जाए और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रहे। और ये शिवसेना को भी मन ही मन लड्डू फूट रहा था, इसीलिए सबसे ज्यादा सीट को क्लेम कर रहा था। दरअसल कांग्रेस भी नहीं, शरद पवार की पार्टी भी नहीं, मैं सबसे ज्यादा सीट पे लड़ूंगा और मैं तो 100-120 तक सीट ले आऊंगा, बड़ा गुरूर था। शिवसेना की पार्टी को तोड़ दिया, और आज तक के इतिहास में मोटे तौर पर अपने नेतृत्व में 132 सीट बीजेपी नहीं लाई थी, जो ऑलमोस्ट देवा भाऊ के नेतृत्व में आया। तो आप आलोचना कर लें, कुछ कर लें, मैं समझता हूं कि आप पॉलिटिकल रणनीति के मामले में देवा भाऊ मास्टर है। और कई बार हम लोगों को सामने से लगता है कि ये देवा भाऊ और इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, ये हो रहा है, लेकिन धीरे 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 राजनीति अपने तरीके से चलती है। उनको मालूम है कि इन्होंने पाप किया है, इनको सजा तो मिलनी ही है, लेकिन कब और कैसे ये तय ये लोग करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा धैर्य से चलिए। अभी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आ गया देवा भाऊ का, खुद के ही जाल में फंसा दिया ठाकरे को। देवा भाऊ ने कह दिया कि साहब मैंने तो आपको अपनी तरफ से पूरी मदद कर दी, आपने ही एफिडेविट ऐसा दे दिया है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, अब तो इसका जेल जाना जरूरी हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
अब आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे से दूर चले जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। देवा भाऊ जो सामने में दिख रहा है ना मित्रों, वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। ये पक्का आप मान के चलिए। देवा भाऊ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको मालूम है कि उद्धव ठाकरे से जो वो फोटो खिंचवा रहे हैं, ये किनको किनको अनकंफर्टेबल करेगा। आप हमारे दर्शक बिल्कुल अनकंफर्टेबल मत होइए। क्यों? क्योंकि इनके मिलने नहीं मिलने से अपनी लड़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लड़ाई चलती रहेगी, इन सबको घुटने पर लाने की ताकत है। तो आप इसके चक्कर में तो पड़िए मत। ये यहां पर दूसरी लड़ाई चल रही है, खेल दूसरा हो रहा है, इसके अलावा भी खेल चल रहे हैं ना। तो ये जो फोटो ऑप्स है, ये तनाव बढ़ा रहा है उधर अघाड़ी में, शरद पवार में, कांग्रेस में। क्योंकि अभी तक कांग्रेस और शरद पवार इनका तनाव बढ़ा रहे थे ठाकरे का। तो ठाकरे चेकमेट दे रहे हैं कांग्रेस को और शरद पवार को। और दूसरा, आखिरी बैटल मुंबई महानगर पालिका का है, वो आखिरी दुर्ग है जो ढहने वाला है। उसके लिए पूरी तरह से ये हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है। और सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता आदित्य ठाकरे का कुकर्म है, जो देवा भाऊ के हाथ में है। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्कोर सेट कर रहे हैं, सेट करेंगे। क्योंकि इसी ठाकरे ने कहा था कि या तो तुम रहोगे महाराष्ट्र में या मैं रहूंगा। देवा भाऊ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके इस बड़बोले बयान पे, ठाकरे के बड़बोले बयान पे देवा भाऊ ने कभी कोई राजनीतिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधा धमकी दिया, गद्दार कहा। देवा भाऊ ने कुछ नहीं कहा। तो देवा भाऊ बड़े चाणक्य नीति से खेल खेल रहे हैं और अब दोस्त बना करके धीरे से झटका दिया। कहा कि भाई मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपके लिए कर दिया। मैंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, मैंने रिप्लाई फाइल नहीं किया, एक छोटे ऑफिसर से फाइल करवा दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? अब मेरी कोर्ट पर कोई निगरानी नहीं है। और आप खुद ही एफिडेविट में अंट संट लिख रहे हो, अपना एज छुपा रहे हो, एमएलए छुपा रहे हो। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं जज साहब को कुछ नहीं कह सकता, मुश्किल है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 16 जुलाई के बाद 20 जुलाई नहीं 25 जुलाई, मई, अगस्त, सितंबर, ये हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है कुछ। चक्रव्यूह में फंसा दिया ठाकरे को देवा भाऊ ने। न लाठी चलाया और सांप खत्म। लाठी चला, कोई आवाज नहीं हुई, आवाज ही नहीं हुई, सांप ही मर गया। अब दोनों बाप बेटे के सामने कोई रास्ता नहीं है। इधर मुलाकात हुई थी राज ठाकरे से, राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज ठाकरे को भेजा गया है कि जाओ दोस्ती करो। अब एक तीर से कई निशाने देवा भाऊ ने किया। इस फोटो से एकनाथ शिंदे को भी वो थोड़ा सा पजामा में रखना चाहते हैं, बार्गेन ना करे। उधर अजित पवार को भी रखना चाहते हैं, उधर कांग्रेस को भी रख दिया, शरद पवार को भी रख दिया। एक तीर से कई निशाने कर दिया और इधर हाथ खड़ा कर दिया, बंद कमरे में हाथ खड़ा कर दिया। पब्लिक पोस्टरिंग किया कि आप हमारी तरफ आ जाइए, आइए। लेकिन मैं अदालती कार्रवाई में कुछ नहीं कर सकता हूं। और ये मैं पुख्ता आपको जानकारी दे रहा हूं कि देवा भाऊ ने कहा कि मैंने अपने तरफ से, साहब मैंने आपको पूरी मदद की, ये रहे साक्ष्य, ये सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। एफआईआर मैंने नहीं किया और 2023 से नहीं किया, ये नहीं कि मार्च से नहीं किया, 2023 से नहीं किया। एसआईटी गठित किया, एसआईटी ने कोई काम नहीं किया। अब जब रिप्लाई देने की बात हुई तो हमने पुलिस इंस्पेक्टर से करवाया। अब इससे ज्यादा मैं आपको साक्ष्य क्या दे सकता हूं? तो मुझे बदनाम मत कीजिएगा। मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों बाप बेटे
राजनीतिक रूप से मुझे परेशान किया जा रहा है, ये कहने की हालत में नहीं है। उनका जो थोड़ा बहुत भी समर्थक वर्ग है, जो शायद इस बात के लिए देवाभाऊ के ऊपर ठीकरा फोड़ता कि ये राजनीतिक रंजिश से ये काम हो रहा है, ये जो नैरेटिव था इसको सेट कर दिया देवाभाऊ ने। मास्टर स्ट्रोक है देवाभाऊ का मित्र।